Student, I'm going to teach you economics. The first chapter, story of village पालमपुर. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था पालमपुर का, 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बारे में बताया था. आज मैं फार्मिंग इन पालमपुर से स्टार्ट कर रही हूँ. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर. चाहे वो फार्मर हो, फार्म लेबर हो, 75% लोग पालमपुर के फार्मिंग पर ही डिपेंड करते हैं. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज particularly fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation by then some of the westland. लेकिन 1960 से पालमपुर में कल्टिवेटेड एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. लेकिन कुछ वेस्ट लैंड इन द विलेज अब वो कन्वर्ट किया गया है कल्टिवेबल लैंड में. नेक्स्ट जो टॉपिक है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है. पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. पालमपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है. ऑल द लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. पालमपुर का सभी लैंड कल्टिवेटेड है. नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल. कुछ भी लैंड बचा हुआ नहीं है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा. दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड. जानवरों को खिलाने के लिए वो लोग यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. अक्टूबर और दिसंबर के महीने में वो पालमपुर के जो फार्मर हैं पोटैटो का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं. और विंटर सीजन यानी रबी की जो फसल हो रही है, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ ऑफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट. अपने उपभोग से ज़्यादा, अपनी फैमिली के उपभोग से ज़्यादा वो लोग वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसे सरप्लस जो वीट है, ज़्यादा वीट, उसे वो लोग मार्केट में बेच रहे हैं. किस मार्केट में? रायगंज के मार्केट में. ए पार्ट ऑफ द लैंड एरियाज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन. कुछ लैंड एरिया उन्होंने शुगर कैन के लिए भी रखा हुआ है. और शुगर कैन जो है रॉ फॉर्म हो या जैगरी में, वो लोग कहाँ बेच रहे हैं? शाहपुर में. द मेन रीज़न वाई द फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ईयर इन पालमपुर. क्या रीज़न है कि पालमपुर के जो फार्मर हैं एक साल में 3 डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं? ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. क्योंकि पालमपुर में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है. इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर. पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिन नहीं हुआ, जल्दी ही आई है. पहले पालमपुर के लोग पर्सियन व्हील से इरिगेशन करते थे. पर्सियन व्हील जो होता है वो कुएं से पानी निकालता है, बहुत छोटे से लैंड को इरिगेट करता है. लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल उन्होंने अपने खेतों में लगाया है. इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड. जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल है उससे ज़्यादा एरिया इरिगेट हो रहा है. फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. लेकिन बाद में फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. बाद में फार्मर ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल भी लगा लिया. बाय मिड 1970 इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड. जितना भी पालमपुर में कल्टिवेटेड एरिया है उसमें से 200 हेक्टेयर एरिया इरीगेटेड हो गया था. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. एक लैंड के ऊपर एक से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है. नोट डाउन द क्वेश्चन. व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? इट इज़ मोस्ट कॉमन वे of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main crop. Many are growing potatoes, the third crop, in the past 15 or 20 year. पिछले 15 से 20 साल के बीच जो है पालमपुर के किसान पोटैटो का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं. You have seen that one way of increasing production from the same land by the multiple cropping. आपने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ाने का एक तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा है यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड. यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से खेती करने से भी प्रोडक्शन बढ़ता है. इसमें क्या होता है? Yield is measured as crop produced in a given piece of land during the single season. एक सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा.
Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones which are relatively low yield. Traditional seed needed less irrigation. 1960 से पहले पालमपुर के जो किसान थे वो ट्रेडिशनल ढंग से खेती करते थे, ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते थे। ट्रेडिशनल सीड जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत कम होती है। फार्मर यूज़ काउ डंग वो एंड अदर नेचुरल मैन्यूर एज फर्टिलाइज़र। और जब ट्रेडिशनल खेती हो रही है तो उसमें काउ डंग का यूज़ कर रहे हैं, दूसरे मैन्यूर यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। मतलब फार्मर को कुछ भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ उसके आसपास ही अवेलेबल है और वो ट्रेडिशनल खेती आराम से कर लेता था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया इंडिया में, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट द व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। जब HYV सीड्स किसान यूज़ करने लग गए, और सबसे पहले किसका? व्हीट एंड राइस का। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन इन वन सिंगल लैंड। तो HYV सीड का ये तो है कि वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेगा एक सिंगल लैंड पर। द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटी ऑफ फ्रूट ग्रेन्स। लेकिन इसके लिए वो कुछ शर्तें भी रख रहा है। क्या रख रहा है? नीडिड प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। मतलब अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें यूज़ करना ही पड़ेगा। यानी HYV सीड high yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticide. अधिक उत्पादन तभी संभव है जब इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि HYV सीड रहेगा, इरिगेशन रहेगा, केमिकल फर्टिलाइजर रहेगा और पेस्टिसाइड रहेगा, तभी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। व्हाट डज HYV स्टैंड फॉर? Farmer of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया। उन्होंने ट्यूबल्स एरीगेशन के लिए यूज़ किया, HYV सीड यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ किया। कुछ किसानों ने तो मशीनरी भी खरीदी, लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्ड थ्रेसर, ताकि हल चला सकें ट्रैक्टर से और कटाई भी हो सके। और इसका रिवॉर्डेड क्या मिला? अधिक से अधिक उत्पादन किसका? गेहूं का। पालमपुर में जब ट्रेडिशनल खेती होती थी तो 1300 kg पर हेक्टेयर वीट का प्रोडक्शन होता था। लेकिन जब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से पालमपुर के किसानों ने खेती की तो प्रोडक्शन बढ़ करके 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। तो आप लोगों को दोनों में डिफरेंट पता ही चल रहा होगा। अब आते हैं, विल द लैंड सस्टेन? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज। अब मॉडर्न टेक्निक यूज़ किया है तो उसका रिजल्ट भी तो होगा ना। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। जब नेचुरल रिसोर्सेज है उसे बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मैथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस in many area. Green revolution is associated with the loss of soil fertility due to the increased use of chemical fertilizer. आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा किसानों ने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज किया जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो लेवल था, इरिगेशन ज़्यादा किया तो जो वाटर टेबल मतलब लेवल काफ़ी नीचे चला गया। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over year. कई सौ साल लग जाते हैं इनको बनने में। Once destroy, it is very difficult to restore. एक बार जब ये ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो इन्हें रिस्टोर होने में काफ़ी समय लगता है। We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. मॉडर्न टेक्निक अपनाना चाहिए लेकिन बहुत ही केयरफुल, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर को फ्यूचर के लिए भी डेवलप रख सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर? पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। 450 में से 1/3 लोग जो है लैंडलेस है।
150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. 240 family cultivated small piece of land less than 2 हेक्टेयर. 2 हेक्टेयर से कम जमीन है 240 फैमिली के पास. In Palampur, there are 60 family of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectare of land. 60 फैमिली जो है मीडियम और लार्ज फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है. A few of the large farmer have land extending over 10 hectare or more. और कुछ लार्ज फार्मर ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है. Who will provide the labor? आखिर लेबर कहाँ से आते हैं? कौन प्रोवाइड करेगा? जो फार्म लेबर है या फार्म के ऊपर काम करने वाले जो फार्म लेबर है कहाँ से आएंगे? पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. जो छोटे किसान होते हैं वो अपने खेतों पर खुद काम करते हैं. जबकि दूसरी तरफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड. जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो लेबर हायर करते हैं अपने खेतों पर काम करवाने के लिए. Farm laborers come either from the landless family or the family cultivated small plot of land. जो फार्म लेबर होते हैं वो तो वहाँ से आते हैं जिनके पास या तो ज़मीनें नहीं हैं या फिर जिनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crop grown on the land. जो फार्म लेबर होते हैं उनका जिस फार्म पर काम करते हैं उसके क्रॉप पर कोई अधिकार नहीं होता है. दे आर पेड वेजेस बाय फार्मर. उन्हें तो मजदूरी मिलती है. वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड ऑफ क्रॉप. कई बार वो कैश में भी वेजेस मिलती है, कई बार क्रॉप में भी मिलती है और कई बार समटाइम लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो. उन्हें कई बार खाना भी मिल जाता है. वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और ये जो फार्मर लेबर होते हैं फार्म लेबर इनके एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी वेरिएशन होता है. एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर अ होल ईयर. एक दिन के लिए हो सकते हैं या फिर एक फसल के लिए या रबी की या खरीफ की फसल के लिए या फिर पूरे साल के लिए उनका एम्प्लॉयमेंट किया जाता है. डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क. वो रोज़ देखता है अपने फार्म को. द मिनिमम वेज इज़ फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे. ये जो डाटा है 2017 मार्च का है. गवर्नमेंट ने 300 लेबर वेजेस फिक्स किया हुआ है. बट डाला गेट ओनली ₹160. 300 की जगह डाला का जो फार्मर है मालिक है वो उसे सिर्फ जो है 160 रुपीज़ देता है. देयर इज़ ए हेवी कॉम्पिटिशन फॉर फॉर्म वर्क अमॉन्ग द फॉर्म लेबर. बहुत ही हैवी कंपटीशन है फॉर्म लेबरों के बीच में पालमपुर में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. इसीलिए जो लोग हैं वो कम बेसिस पर भी काम करने के लिए तैयार हैं. डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली. डाला जो है रामकली से इसका कंप्लेन कर रहा है. तो रामकली भी हु इज़ अनदर फॉर्म लेबर. रामकली भी एक फॉर्म लेबर ही है. बोथ डाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पोरेस्ट पीपल इन द विलेज. डाला और रामकली दोनों ही पालमपुर के बहुत गरीब हैं और दोनों जो है एक अपना कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो वो कन्वर्सेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़िएगा स्टूडेंट. सो पढ़ने के बाद आप लोग स्टोरी को भी लिखिएगा कॉपी में और सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए. व्हाट डज HYB स्टैंड फॉर? नेम द स्टेट विच वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मैथड इन इंडिया. What do you understand by the term green revolution? Name the non-farming activity of Palampur. So thank you student.